اللہ ताला जल्ला शानहू ने किताब हिकमत कुरान मजीद में फरमाया कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू। फरमाया खाओ भी पियो भी लेकिन फजूल खर्ची मत करो। हमारा दीन हमें एतदाल का हुक्म देता है, हर मामले में एतदाल। हमारा दीन का हुक्म यह है कि खैरुल उमूरी औसतहा, सबसे बेहतरीन काम वो हैं कि जिनमें एतदाल पाया जाता है। तो जिस तरह सारे मामलात में हमारा दीन हमें एतदाल का हुक्म देता है, तो खाने पीने के हवाले से भी हमारा दीन हमें कहता है कि हम ना ज़रूरत से ज़्यादा खाएं कि जिससे हमारा जिस्म ख़राब हो जाए, हमें बीमारियां लग जाएं, और ना ही हम ज़रूरत से कम खाएं कि इसकी वजह से हमारा जिस्म कमज़ोर पड़ जाए। तो फरमाया कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ भी पियो भी लेकिन फजूल खर्ची मत करो, ना ज़रूरत से ज़्यादा खाओ और ना ज़रूरत से कम खाओ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मोमिन की शान बयान फरमाया कि जो मोमिन है ये एक आंत से खाता है, इसका मतलब क्या, कम खाता है। और कहा जो काफिर है ये 7 आंतों से खाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मौजूदा दौर में काफिर तो अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखते हैं, वो ज़रूरत के मुताबिक खाते हैं, लेकिन हम हैं कि जब हम किसी दावत पे जाते हैं तो फिर हम ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। तो मोमिन की शान ये है कि वो एक आंत से खाता है और काफिर 7 आंतों से खाता है। इसका मतलब ये कि मोमिन कम खाता है, ज़रूरत के मुताबिक खाता है, और काफिर ज़रूरत से ज़्यादा खाता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बुरा बर्तन अगर कोई भरता है तो वो पेट का है। फरमाया अगर तुम्हें ज़्यादा ही ज़रूरत हो तो फिर मैदे के 3 हिस्से कर लो, एक हिस्सा पानी के लिए, एक हिस्सा हवा के लिए और एक हिस्सा खाने के लिए। अहयाउल उलूम में इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा ने ज़रूरत के मुताबिक खाने के बहुत ज़्यादा फ़वाइद बयान किए हैं। आपने एक फ़ायदा तो ये बयान किया कि जो शख्स ज़रूरत के मुताबिक खाता है उसका दिल साफ़ रहता है, और दूसरा फ़ायदा आपने ये बयान किया ज़रूरत के मुताबिक खाने से भूखों की भूख का ख्याल रहता है। इस तरह माशरे में एक अमन पैदा हो जाता है और लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और तीसरा फ़ायदा ये होता है कि जो लोग ज़रूरत के मुताबिक खाते हैं तो वो गुनाहों से बचे रहते हैं। गुनाहों से बचने का एक बहुत बड़ा ज़रिया, शैतान के हमलों से बचने का एक बहुत बड़ा ज़रिया ये है कि हम ज़रूरत के मुताबिक खाएँ। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने कहा कि भूख जो है ये सिद्दीकीन का खाना है और मुरीदीन का मसलक है, और शैतान के हमलों से बचने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। बल्कि हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने एक सच्चे मुरीद की 3 खूबियाँ लिखी हैं कि 3 खूबियाँ अगर किसी में पाई जाएँ तो वो एक सच्चा मुरीद है, वो एक सच्चा तालिब है। वो 3 खूबियाँ क्या हैं? आप फरमाते हैं कि जो सच्चा मुरीद होता है वो ज़रूरत के मुताबिक खाता है, वो कम सोता है और कम बोलता है। और अगर हम ज़रूरत के मुताबिक खाएं तो इससे हमारा जिस्म बीमारियों से महफूज रहेगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सूमू तसिहू, फरमाया कि रोज़े रखो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें सेहत नसीब फरमाएगा। तो हमें कोशिश ये करनी है कि ना ज़रूरत से ज़्यादा खाना है और ना ही कम खाना है, बल्कि एतदाल के साथ जितनी हमारे जिस्म की ज़रूरत है उसके मुताबिक हमें खाना है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप रात को क़ियाम किया करते थे और दिन को रोज़े रखा करते थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए तो हुज़ूर ने फरमाया, ए अब्दुल्ला इब्न अमर, रात को तुम क़ियाम भी किया करो, लेकिन फरमाया रात को थोड़ा सो भी लिया करो ताकि तुम्हारा जिस्म ठीक रहे। और फरमाया तुम रोज़े भी रखा करो, लेकिन कभी कभी रोज़े छोड़ भी दिया करो। तो हमारा दीन हर मामले में हमें एतदाल का हुक्म देता है। आज के बाद हमने कोशिश ये करनी है कि ना ज़रूरत से ज़्यादा खाना है कि जिससे हमारा जिस्म बीमारियों में मुब्तला हो जाए, और ना ज़रूरत से कम खाना है कि जिससे हमारा जिस्म कमज़ोर पड़ जाए, बल्कि एतदाल के साथ जितनी हमारे जिस्म की ज़रूरत है उसके मुताबिक खाएँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सेहत वाली और नेकियों वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए और दीन इस्लाम में पूरा दाखिल होने की तौफीक नसीब फरमाए।